पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज हम जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन लेकर के उपस्थित हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वह होने वाला है हायर जूलॉजी पर। हायर जूलॉजी, क्योंकि हमने कल अपने अर्थात पिछले लेक्चर में लोअर जूलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए थे और आज हायर जूलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं और आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस हैं हमारे पास। और आज हम आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से इसी लेक्चर के बीच में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी बात आज होने वाली है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन को। एक बार आप लोग तेजी से शेयर करिए, जबरदस्त तरीके से संख्या बढ़ाइए, थोड़ा सा मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सिलेक्ट द मिसमैच। इसमें से आपको कौन सा जोड़ा मिसमैच है, वो सही नहीं है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, आंसर बताना है। कह रहा है प्रोटिस्ट यूकैरियोट। कह रहा है क्या प्रोटिस्ट यूकैरियोट होते हैं? कह रहा है कि मिथानोजेंस प्रोकैरियोट्स। क्या मिथानोजन प्रोकैरियोट्स होते हैं? कह रहा है गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया। क्या गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में होते हैं? कह रहा है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। कह रहा है कि एनिमल सेल में होती है। क्या होती है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रोटिस्ट ये जो है सिंपल यूकैरियोट्स होते हैं। ये बात सही है, ये मिसमैच नहीं है। ठीक है, सिंपल यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटिस्ट। ठीक है, जिसमें प्रोटोजोन्स आते हैं। और जो है मिथानोजेंस, ये बैक्टीरिया जो है, मिथानोजन बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, जो मीथेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट है। जी बिल्कुल, ये प्रोकैरियोट है, ये भी सही है, मिसमैच नहीं है। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया, जी हाँ, ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स होते हैं, ये भी सही है। तो भाई फिर गड़बड़ क्या है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स ये एनिमल सेल में नहीं, किसमें? ये होती है प्लांट सेल में। भाई प्लांट सेल में, तो यही मिसमैच है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और आज कुछ ऐसे ही प्रश्न होने वाले हैं। गाइस, आप सभी लोग सेशन को शेयर करिए फटाफट के अंदाज में। डेली इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बिल्कुल जो है हेल्प करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। देख लीजिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है मैच द साइट इन कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट एक है और कह रहा है विद द प्रोसेसेस, मतलब कॉलम एक की प्रक्रिया दूसरे में दिखाया गया है। इन द कॉलम सेकेंड, दूसरे में कॉलम सेकेंड है। कह रहा है एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार सही जो है क्या है इसमें से, ये देखिए, इसको मैच करा करके उत्तर आपको यहां से देना है। उत्तर आपको यहां से देना है। तो देखिए, ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। पहले यहां से देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। क्रेब्स चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के कहां होता है? मैट्रिक्स में होता है। लाइट रिएक्शन कहां होता है? एलजी मैंने बताया था, एलजी और डीएस, दया सागर और एलजी मोबाइल, ऐसा समझो। तो एलजी का मतलब ग्रेना, जी का मतलब ग्रेना, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। डार्क रिएक्शन यस बताया तो स्ट्रोमा में। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो मैच करा दीजिए। अब देखिए मैच क्या, ग्रेना लाइट रिएक्शन एलजी और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा और साइटोप्लाज्म किसमें? ये ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स यहाँ। तो देख लीजिए, ए का 2 नंबर कहाँ है? ए का 2 नंबर, ए का 2 नंबर, ये 2 है। पहली बात, ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये गलत हो गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ए का 2 नंबर होना चाहिए पहले। अब 2 ऑप्शन चल रहे हैं। और बी का 3 नंबर, बी का 3 नंबर यहाँ। अब ये भी नहीं होगा, 1 है, तो ये भी ऑप्शन यहीं से आउट हो जाता है बाहर। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर सही आंसर है, डी नंबर। ठीक है, डी। अब आप ऐसा मत समझना है, नीचे एक और ई है, तो ये डी इसका सही जवाब है। ठीक है, सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही हम प्रश्नों को लेकर के आज मजेदार प्रश्न होने वाले हैं। देखिए, जब कठिनाइयां आपको मुश्किलें दिखने लगे तो समझो सफलता नजदीक है, इर्द गिर्द मंडरा रही है आपके। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेहनत करते हैं कठिनाई उसी को महसूस होती है। इतना पढ़ना इतना आसान नहीं है, सिंपल नहीं है। और रात की जो नींद त्यागते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैच द सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज की जो सब स्टेज हैं आप मियोसिस के प्रोफेज की सब स्टेज इन कॉलम फर्स्ट विद द इवेंट्स इन कॉलम सेकेंड एंड चूज द राइट ऑप्शन। ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकेंड है। देखिए लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। आप जानते हैं ले जाई पैक दीदी, ले जाई पैक दीदी, ऐसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपने लेक्चर में। ले का मतलब लिप्टोटीन, जाई का मतलब जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब इसका कैरेक्टर क्या है? लिप्टोटीन में क्या होता है? पहले ही विजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यहाँ से जो है दिखते हैं, बनने लगते हैं, वो छोटे और मोटे हो जाते हैं, क्या क्रोमैटिड्स, और गुणसूत्र के रूप में आने लगते हैं। और जाइगोटीन आ गया भाई, जाइगोटीन। अभी पैकिटीन में तो पहले क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, और टर्मिनेशन ये होता है डाइकाइनेसिस में। और ये जाइगोटीन क्या? सिनेप्सिस, जाइगोटीन सिनेप्सिस। अब देख लीजिए यहाँ मैच करा दीजिए, ए का चौथा, ए का क्या 4 नंबर होना चाहिए, ए का 4 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं ए का 4 नंबर यहाँ पर, ए का 4 यहाँ, ये भी और ए का 1 है, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, एक आउट हो गया। और ए का 1 नंबर ये भी आउट हो गया। अभी 3 चल रहे हैं, 3 में से हो सकता है। बी का 3 नंबर, बी का 3 नंबर यहाँ है, बी का 2 नंबर एक छट गया, ये भी नहीं हो सकता। और बी का 1 नंबर है यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी छट गया। तो बचा कौन? 1। बस आगे यही सही है इसका, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। ए इसका सही जवाब है, ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, फटाफट के अंदाज में 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। कह रहा है कि यहाँ कायिक कोशिकाओं में माइटोसिस के दौरान, कायिक कोशिकाओं में माइटोसिस के दौरान कह रहा है कि कौन सा इसमें से निम्नलिखित से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, मुख्य जो है इसका लक्षण नहीं है। कह रहा है सिनेप्सिस, स्पेंडल फाइबर, क्रोमोसोम मूवमेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है सिनेप्सिस। क्या? सिनेप्सिस, क्योंकि ये कहाँ? मियोसिस में है। किसमें? मियोसिस में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। कह रहा है स्पर्म के बनने की क्रिया आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होने के दौरान जो कोशिका की अवस्था होती है उसमें से सीक्वेंस में कौन है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि एक जो है स्पर्मेटोगोनिया होती है, इससे लास्ट में स्पर्म बन जाते हैं। तो कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट पहले नहीं होता है, पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया। 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या आता है? स्पर्मेटिड्स नहीं, लास्ट में आता है स्पर्मेटोसाइट बनता है। पहला ये हो गया स्पर्मेटोसाइट हो गया, स्पर्मेटिड्स हो गया, और चौथा स्पर्मेटोजोआ हो गया। तो इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर इसका राइट आंसर है 5 का, ठीक है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द जेनेटिक रेशियो ऑफ 9331 इज ड्यू टू। ये रेशियो खूब पढ़े होंगे, जेनेटिक्स अगर पढ़ा है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, मेंडल के जो नियम पढ़े हैं आपने, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर मेंडल को अगर देखा है तो यहाँ पर कह रहा है कि किसके कारण ये रेशियो आता है, ठीक है। तो आप जानते हैं सेग्रीगेशन का कैरेक्टर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम का नहीं है, होमोलॉगस पेयरिंग का नहीं है कौन सा? इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस। अगर नंबर ऑफ गैमीट्स पूछे, टाइप ऑफ गैमीट अगर पूछे तो आप समझो टाइप ऑफ गैमीट्स का फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला अभी मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैंने बताया तो आपको जरूर बताएंगे, होता है नंबर ऑफ गैमीट्स, ठीक है। नंबर ऑफ गैमीट बराबर होता है 2 का पावर n बराबर होता है हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम, हेट्रोलॉगस, ठीक है, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम, जहां n बराबर। अब इस फार्मूले में रखेंगे पहले, इसमें देखिए ए बी सी, पहली बात तो इससे एक आ जाएगा, इससे तो ए एक प्रकार का हेट्रोलॉगस हो गया, और बी का एक दो प्रकार का हो गया, सी का हो गया 3 प्रकार का हो गया। तो 3 प्रकार का हो गया,
1 2 3, 3 प्रकार का। तो यहाँ n के स्थान पे क्या रखेंगे 3, तो 2 पावर 3। अब इसको हल करेंगे, 2 का गुणा 2 2 2, 3 बार करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 नंबर। इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन। कह रहा क्रॉसिंग ओवर जो जीन विनिमय होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ, उसमें किसके किसके बीच में एक्सचेंज होता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो देखिए फटाफट इसका कमेंट करिए, जवाब दीजिए भाई क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, देखिए कह रहा द जीन दोज आर कंप्लीटली लिंक्ड नहीं, क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस, सिस्टर नहीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जी बिल्कुल यही सही है, डी नंबर इसका सही जवाब है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, हम 9 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। कह रहा है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इन मैन काजेस। मनुष्य में कह रहा है कि यदि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है तो इसके कारण कौन सा रोग होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहां से आप देखिए इससे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत देख रहे हैं कितनी बार आया, मार गुचमुचा गया, कितनी बार, बहुत बार आया है ये। तो आपको मैं बता दूं, मैंने बताया था कि DEPC। देखिए ये 21वीं जोड़ी पर अगर कुछ हुआ, ये 18वीं जोड़ी पर कुछ हुआ, और ये 13वीं जोड़ी पर कुछ हुआ, ये 5वीं जोड़ी पर अगर कुछ हुआ, ये सब जो है देखो लिंग गुणसूत्र जो है 21 जोड़ी होता है, टोटल 22 जोड़ी जो होते हैं क्या होते हैं, ऑटोसोम या सोमैटिक जो सेल्स होती हैं उसकी। तो ये सब सोमैटिक सेल्स में होने वाले चेंजेस हैं यहाँ पे। तो ये डी का मतलब डाउन सिंड्रोम, 21वीं जोड़ी पर अगर होता है डाउन सिंड्रोम, ई से एडवर्ड सिंड्रोम, पी से पटाउ सिंड्रोम, और सी से क्राइडुचैट। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम यहाँ 21वीं पूछा है ना, तो डाउन सिंड्रोम कहीं है, हाँ ये डाउन सिंड्रोम। इसका सही जवाब क्या है, सी नंबर इसका सही जवाब है, 9 का सी नंबर। यहां से चलते हैं आगे, चलते हैं कि अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मेंडेलियन डिसऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। देख रहे हैं आप, मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन शामिल किया हूं, हर चैप्टर से। ठीक है, इसी तरीके से ये सेशन जबरदस्त होने वाला है, लगातार स्टार्ट तो हो ही चुका है। आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूं तो एक बार मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही कमेंट्स। देखिए आज की इस लेक्चर में बता रहा हूं, नई नई न्यूज़ भी हम शामिल किए हैं अपने इस लेक्चर में, और नए नए कुछ और भी अपडेटेड्स मैं किया हूं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा लोगों को और जोड़िए, फैलाइए, संख्या जितनी ही ज़्यादा दिखेगी उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतना ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको ही ज़्यादा पूरा प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा वीडियो में अगर आप लोग हैं तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, मज़ा आ जाए। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मैंने बताया ना कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। ठीक है, चलते हैं आगे। कहा गया है एक बात और कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसी के जीवन में उजाला होगा, उसी के जीवन में उजाला होगा। तो गाइस जो मेहनत करेंगे वो सफलता उन्हीं को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे होते हैं बैठे बैठे सोचते बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। ऐसे लोग केवल सोचते ही रह जाते हैं। ठीक है, सोचना बंद करिए, चल आइए अपने सेशन की तरफ। आइडेंटिफाई मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन सा मेंडेलियन का मतलब, यहाँ बात पकड़िए भाई। मेंडल का मतलब जो आनुवांशिकी रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। अब ये डाउन सिंड्रोम जो है सब, पटाउ सिंड्रोम, ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब जो थे, ये भैया मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है चलते हैं पीढ़ी दूसरी। यहाँ फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया, ये जो है PKN, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। यही जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, फेनिल कीटोन्यूरिया। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का सी नंबर इसका सही जवाब है, 10 का सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA आर 3'
अब इतना इतना सीक्वेंस है 3' to 5'। द कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड कह रहा है कि अगर डीएनए में एक जो है स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस ये है, तो जो है दूसरा कंप्लीट डीएनए बनने में दूसरे सीक्वेंस में इसमें से कौन सा सही होगा, ऐसा प्रश्न। अब यहाँ देखिए इसको, अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये हो गया डीएनए 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 और ये दूसरा सीक्वेंस आ रहा है ये डीएनए डीएनए डीएनए। अब यहाँ से देखिए ये 3' ये 5' दूसरा, अब ये 5' तो ये चलेगा ये 3', ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर पहली बात, यहाँ 3' है तो 5' वाला आंसर होगा, 5' वाला। यहाँ ये तो पहले ही कट गया, ये बाहर हो गया ऐसे ही, ठीक है। और इधर 5' है तो इधर 3' होगा जी, तीनों में है। चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ आप जानते हैं कि AT से डबल बॉन्ड के द्वारा, GC से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, तो यही आप देख रहे हैं डीएनए में है ना, डीएनए में। तो डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ। आरएनए अगर होता तो भाई अब वहाँ आप साइटोसिन ATGC के स्थान पे अब वहाँ पर यूरेसिल आ जाता थाइमिन के स्थान पे, आप जानते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए जरा, यहाँ अगर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा दूसरे कलर से कर दें, दूसरा कलर तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब T है तो T लिख दिया, और यहाँ जो है T है और फिर क्या है ATAC, फिर G फिर CG फिर C और फिर G और फिर A फिर C फिर क्या G, ऐसा समझो आप, मैं समझा रहा हूं। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको रखते जाना है इसी के क्रम में बस। T किससे जुड़ेगा, A से, तो यहाँ लिख देंगे A और फिर A किससे, T से, T रख देंगे, और C किससे, G से, यहाँ G रख देंगे, और फिर यहाँ क्या C, यहाँ G और यहाँ C और यहाँ T और यहाँ C के बाद G और फिर यहाँ GC। तो देख लीजिए ये कहाँ है, ATGC GC, ATGC GC, यहाँ A नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। AT नहीं है, ATGC GC यही सही है। इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर है, बी नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन मैं जेनेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को हम आपको सिखा देंगे। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, फटाफट के अंदाज में, थोड़ा सा हम समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट के अंदाज में। देखिए कह रहा है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर आर, देख लीजिए इतनी बार एनालॉगस और जो है होमोलॉगस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें, इसको एनालॉगस और होमोलॉगस, उसको एनालॉगस, एक केवल आप टर्म में रखो एडियो, केवल याद रखो आप एडियो, बस हो गया, ठीक है। किसको याद रखेंगे, एडियो। ए का मतलब एनालॉगस, डी का मतलब होता है डिफरेंट इन ओरिजिन, डी से डिफरेंट इन ओरिजिन, ठीक है। बस यही मैच कराओ, बात खत्म करो, एडियो, ठीक है। तो देखिए सिमिलर इन ओरिजिन, ये डिफरेंट ओरिजिन होना चाहिए, ये तो नहीं सही है। डिफरेंट इन ओरिजिन एंड फंक्शन, दोनों में नहीं भाई, एक दूसरा होगा तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंट, ये भी सिमिलर है तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, यही सही है, ठीक है। अगर यहाँ एनालॉगस पूछा है, एडीओ, एडियो, एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में, उसको भी देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, ये PCS 2005, CPMT 2007 और TGT PGT में भी आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। कह रहा है फर्स्ट मैमल कब अपीयर हुआ था, कह रहा है जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, पर्मियन पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, ऐसा कह रहा है। मैं आपको बता दूं पहला मैमल कब अपीयर हुआ था, इसका सही जवाब है ट्रायसिक पीरियड में। कब, ट्रायसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा, ठीक है। जबकि आप जानते हैं ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ये जो जुरासिक है इसमें जो है जुरासिक पीरियड किसका एज कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड रेप्टाइल्स। अब यहाँ पर जो है, और इसके आगे क्रिटेशियस में जो है डायनासोर क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। अब पर्मियन पीरियड में ऐसा थोड़ा सा महसूस होने लगा था मैमल्स की तरह, ठीक है, वहां पर। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर इसका सही जवाब है,
ठीक है। 13 नंबर का बी नंबर इसका सही जवाब है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है भाई, टाइम ज़्यादा हो रहा है। कर है मैच द फॉलोइंग सेट 1 एंड सेट 2, ठीक है। दो सेट हैं, फॉलोइंग मैच कराइए इसको, फटाफट के अंदाज में इसको हल करके चलते हैं। देखिए वीजमैन अगर आए तो जर्मिनल सिलेक्शन हो गया, जर्मिनल सिलेक्शन। और माल्थस अगर आ रहे हैं तो माल्थस का मतलब क्या है, इनका जो है पॉपुलेशन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, माल्थस हो गए। अब उसके बाद अगर आ गए भाई लेमार्क तो ये हो गए फिलोसफी जूलॉजिक। ऐसा ही बस इसी से मैच कराओ, आगे बढ़ो फटाक से, ठीक है। तो देखो ए का 3 कहाँ, ए का 3 सब में है, अभी उम्मीद सभी की संभावना सही है। और फिर उसके बाद सी का किससे 5 से, सी का 5 से, यहाँ 2 है, ये 2 ठो मर गए, 2 ठो मर गए, अभी 2 ठो जिंदा है, ठीक है, ए सी में। उसके बाद डी का 2 से, डी का 2 से कराओ, डी का 2 से, ये है डी का 2 से, ये भी मर गया, ठीक है, डी का 2 से। इसका सही ऑप्शन क्या है 3 नंबर, इसका सही जवाब है 3 नंबर, ठीक है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए थोड़ा सा आप समझ ही गए होंगे इसको, ठीक है। और देखिए आज मैं कह रहा था ना कि हम जटिल प्रश्नों को लेकर के आएंगे, तो ये धीरे धीरे मैं जटिल की तरफ चल रहा हूँ, जटिल की तरफ, अभी मध्यम में है, मीडियम में चल रहा है, इसके बाद और जटिल होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बाउंस कर जाएगा, सब आपकी समझ में आएगा पूरा। देखिए मैच द होमोनिड, मैच द होमिनिड विथ दियर करेक्ट ब्रेन साइज। अब लो भाई ये आ गया, मैन से भी आ गया, ये इस यहाँ से आपको चुनाव करना है। मैन कह रहा है होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। ये इसका ब्रेन का जो है कपाल क्षमता है सीसी में, ठीक है, कपाल क्षमता कितनी होती है किसकी। मैं आपको इसके लिए पढ़ाया था कि राज पीएनसी और एक फिर यहाँ एच आ जाएगा और एक एच यहाँ आ जाता है, ठीक है, राज पीएनसी। मैं आपको बताया था रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और हैंडीमैन होमो हैबिलिस, फिर इससे जो है राज और जावा मानव और पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नान मानव और होमोसेपियंस, यहाँ तक आता है। इनकी कपाल क्षमता बढ़ती चली जाती है और होमो हैबिलिस की लगभग 700 होती है, 700 सीसी होती है होमो हैबिलिस। ये देखो, तो ये है इसका कहाँ मैच करेगा, ये देखो होमो हैबिलिस का कहाँ से 650 से 800 लगभग होती है, ठीक है, होमो हैबिलिस की। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा क्रोमैग्नान की खोपड़ी थी 1650 सीसी और निएंडरथल की 1400 सीसी थी। कितनी थी इसकी, लगभग 1400 सीसी थी। निएंडरथल की 1350 कह लीजिए, सॉरी इस समय जो हम लोग हैं, हम लोगों की खोपड़ी 1350 है। कितना है, 1350 है, 1350। तो अब यहाँ देख लीजिए 1400 सीसी किसका मैंने बताया अभी, निएंडरथल का। 1400 सीसी निएंडरथल का ही है, हाँ, होमो इरेक्टस, ठीक है, ये हो गया 1400 सीसी। और उसके 1350 होमो सैपियंस हो गया। और उसके बाद बचा क्या, होमो निएंडरथैलेंसिस, अरे उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया, निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अच्छा 2 से हमको मैच कराना, थोड़ा सा माइंड और गुचमुचा जाता है, केवल 2 को हम लेके चलते हैं, मैच कराते हैं। होमोसेपियंस देखो डी है, डी का 2 नंबर कहीं है, डी का 2 नंबर यहाँ पर भी सही हो सकता है, ये भी, ये छट गया, ठीक है, 2 छांट दिया हमने। फिर उसके बाद मैंने बताया कि होमो हैबिलिस का लगभग इतना है, 1 का 3 कहीं है, 1 का 3, ये तीनों में है, ये छट गया, अर्थात ये भी छट गया। अब बचे 2 बचे, 2 में से एक निकालो जरा भाई। होमोसेपियंस का तो इतना है, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस 15 नंबर, ठीक है। इसका जो है आपको बता दें सी नंबर है, सी नंबर लेक्चर देखिए पता चल जाएगा। 1 का 3 सही है, 2 का 4 ये सही है, होमो निएंडरथैलेंसिस 1400 है, 2 का 4, ठीक है। फिर 3 का 1 ये है 900 सीसी, फिर ये, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा ये सब क्वेश्चन ज़्यादा समय ले लेते हैं भाई, ज़्यादा समय ले लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस आप जानते हैं कि 16 सितंबर, 16वां प्रश्न है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर ओजोन परत दिवस, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो है कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं, टाइम लिमिट को देखते हैं। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताइए कौन सा है इसमें से, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है।
भारत में देखो भाई, भारत में तो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला, भारत में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कॉर्बेट था, ये भारत में था, ठीक है, हैली के नाम से जानते हैं। और विश्व का है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ये विश्व का है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर, भारत का है कॉर्बेट नेशनल, ठीक है, पार्क। गिर तो गुजरात में है, ठीक है, गिर ग से गुजरात, और यहाँ बब्बर शेर होते हैं, शेर। चलते हैं 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है 18 नंबर में अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? अम्लीय वर्षा, देखो मैं आपको बता दूं, अम्ल के रूप में वर्षा जब होती है तो थोड़ा जो अशुद्धियां होती, गैसें होती हैं, उसके साथ जल रिएक्ट करके अम्ल बना देता है। जैसे HNO3 और H2SO4। तो आपको बता दो, इसमें नाइट्रस का ऑक्साइड होता है, इसमें सल्फर का ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड, ये दोनों जल के साथ मिलते हैं तो यही बना देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। ये सी नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इसमें से सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा है? इसको आप बताइए फटाफट के अंदाज में। कह रहा है ग्लाइसिन है कि टायरोसिन है, स्पाराजीन है कि एलानिन है? इसका सही जवाब है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इसका सही जवाब है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, ब्रूनर्स ग्लैंड किस में पाई जाती हैं? देख लीजिए कितनी बार ये आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, वॉल ऑफ रेक्टम, म्यूकोसा ऑफ इलियम और सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी के कारण होता है? कह रहा है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ऐसा कुछ होता है क्या ऑस्टियोमेलेसिया? देखिए इसका सही जवाब क्या है, कितनी बार आया है भाई, घुमा करके थोड़ा सा घुमाया। तो ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से क्या? स्कर्वी, विटामिन के से रक्त के थक्के का न बनना, रक्त के थक्के का न बनना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कह रहा है, देख लीजिए। हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में कह रहा है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करती है, कितने ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए कह रहा 20 ml, 2.34, 1.34, 4 ml, ऐसे ही तो क्वेश्चन अब आने वाले हैं मेरे भाई, ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इसका राइट आंसर है क्या? 1.34 ml, 1.34 ml इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। कह रहा है मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, चूज करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को मैच कराइए कॉलम सेकंड से और करेक्ट ऑप्शन इसका बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, देख लीजिए। और थोड़ा सा इससे भी क्वेश्चन इस बार भी तो आया था, क्वेश्चन इस बार भी क्वेश्चन आया था मेरे भाई, ठीक है। तो इसको देखिए जरा, मैच कराइए। इसको टीवी लिखते हैं, टीवी, IRV, ERV और क्यों RV, और इसको जो है VC लिखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं टीवी, अब इसमें मैं आपको बता दूं इसका जो है एयर कितना ml होती है, ये सब है क्या, इसको आप पढ़ेंगे रिस्पायरेशन चैप्टर से है, ये रिस्पायरेशन से। तो कैसे आप इसको हल करेंगे? जो टाइडल वॉल्यूम है ये होती है कितना? 500 ml, कितना होती है? 500 ml ऑफ एयर। और IRV और ERV, ठीक है, IRV और ERV की जो है जो मात्रा होती है वो लगभग होती है 1000 से 1200 तक होती है। और IRV की होती है 2500 से 3000 तक होती है। और RV इसका होता है लगभग 1200 ml रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और VC बराबर होता है TV प्लस IRV और प्लस ERV, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। VC बराबर, तो इसको सब जोड़ते हैं तो चला जाता है लगभग 3400 से
लगभग 3400 से 4800 तक चला जाता है। तो देख लीजिए, इसको मैच कराइए, फटाफट बताइए। तो इसका मैच किससे होगा? अच्छा, यहाँ 200 नहीं रहेगा, यहाँ 1200 रहेगा भाई, 1200। इसका होगा 500 ml टीवी का, और IRV है तो IRV का कितना मैंने बताया, 2500 लगभग। तो IRV का ये हो गया 2500 से 3000। ERV का कितना मैंने बताया अभी, ERV का लगभग 1000 हो गया, और RV का हो गया रिजर्व वॉल्यूम का 1200, और वीटल का हो गया ये। तो इसको मैच करा करके हम देखिए, एक का 3 से एक का 3 सब में है, ये दोनों कट गए। और बी का देखिए, बी का किससे, 1 से है, 2500 3000, ये दोनों सही होंगे, ये भी कट गया। अब सी में चलते हैं, सी का जो है किससे है, 2 से, सी का 2 से है, ठीक है। और डी का 1 से है, डी का किससे भाई, 1, अच्छा डी का 5 से, सही है। फिर उसके बाद ई का 4 से है, ई का 4 से, सही है। तो ई का 4 से, इसका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका बी नंबर है 23 का बी की सी क्या होगा भाई, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। ई का 4 नंबर, ई का 4 नंबर, ई का 4 नंबर, और डी का क्या है, डी का 5 नंबर, डी का 5 नंबर, हाँ डी का 5 नंबर, यहाँ 4 नंबर। और इसमें सी का क्या था, सी का था 2 नंबर, सी का था 2 नंबर, अच्छा ये 2 नंबर है, हाँ हाँ हाँ, इसका गड़बड़, ये नहीं, इसका सही जवाब है सी नंबर, सॉरी, इसका सही जवाब है सी नंबर भाई, सी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। किसका, ये हो गया 23 का सी, 23 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अच्छा जो मैं आपको बता दिया अभी, वो उसका फार्मूला तो बताया नहीं, फार्मूला चलिए अगले हम लेक्चर में बता देंगे आपको। वो मुझे कैसे याद है, मैं बहुत बेहतरीन फार्मूला बताया हूँ, बहुत बनाया हूँ। मतलब टीबी हो जाता है, एक व्यक्ति को ले जाता है हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए, तो उसको जो है वहाँ देखने के लिए उसकी जो फीस है, पहले टीबी के लिए 500 फीस दिया, फिर उसको जब ले गए अंदर भर्ती कराया तो 1000 रुपये लगा, फिर उसको बाद तुरंत ही उसको बाहर कर दिए पैसा लूटने के लिए, बाहर किए, फिर से अंदर किए तो लग 2500 से 3000 लिए। ऐसा ट्रिक है, थोड़ा सा बात करेंगे उसकी। द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है इम्पल्स जो होती है, ठीक है। तो कह रहा है एसए नोड कि वैगस नर्व, कार्डियक नर्व, एवी नोड। तो इसका सही जवाब आप जानते ही हैं कि एसए नोड है। इसका सही जवाब क्या है, एसए नोड इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, कह रहा तंत्रिकाजन होता है उपयुक्त दोनों मांसपेशियों द्वारा, इसके द्वारा। हार्ट बीट द वर्टिब्रेट, मायोजेनिक, ये देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी दोनों में आया है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों में आया है। तो इसका सही जवाब क्या है, मायोजेनिक। कैसा है, मायोजेनिक। जानते हैं हार्ट का पंप हो रहा है मांसपेशियों के द्वारा है, उसमें पेशी कार्य करती हैं। 25 का क्या हो गया, बी नंबर। अब 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। 26 नंबर का जितने लोग हैं एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, एक बार मजा आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। और जबरदस्त कमेंट के साथ देखिए, भूख का केंद्र स्थित होता है, भूख का केंद्र कर मेड्यूला में, हाइपोथैलेमस में, सेरिबेलम में, सेरिबेरम में। अब भूख लगती है, कहते हैं अरे बाप रे, हाय बाप रे, भूख लगती है तो क्या कहते हैं, हाय बाप रे, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई अब ये भूख का केंद्र है कौन, हाई का मतलब क्या, हाय बाप रे, मर जाएंगे भी, ठीक है, बिना जो है भूख के मारे तड़प रहे हैं। तो हाई का मतलब हाइपोथैलेमस, फटाफट भूख लगी, हाइपोथैलेमस, ये इसका केंद्र, ट्रिक है, बस हो गया, ठीक है। भूख का केंद्र हाइपोथैलेमस, 26 का बी नंबर हो गया। और 27 का चलते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 27 नंबर, स्तनियों में एंडोसगर होता है, स्तनियों में, कह रहा है ओवुलेशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है ओवुलेशन, कह रहा है FSH TSH नहीं, LTH नहीं, LH और FSH कहाँ है, FSH एंड LH, यही सही है। इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी के कारण होता है, ठीक है। चलते हैं, और ये कब आप मेंस्ट्रुएशन जब पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब आप इसको हाँ डिटेल्स पढ़ते, बड़ा मजा आता है। एक बार समझ लेंगे, पूरे हार्मोन भी नहीं भूलेंगे, उस साइकिल को भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसको भी नहीं भूलेंगे। चलते हैं, 27 हो गया। अब 28 में देख लीजिए, 28 का क्वेश्चन फटाफट बताइए।
कि खरगोश का गर्भकाल है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2013, टीजीटी बायोलॉजी 2013। कह रहा कितने दिन का, 48 से इतना दिन, इतना दिन, 60-70 दिन, 28 से 32 दिन। बताइए इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो इसका गर्भकाल होता है 28 से 32 दिन। ठीक है, 28 से 32 दिन होता है इसका गर्भकाल। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। कह रहा सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सुपरफिशियल क्लीवेज किसका करेक्टर है? शायद ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और कराया हूँ। ठीक है, टीजीटी पीजीटी जब मैं दोनों में प्रश्न जो आने वाले हैं उसका जब सेशन करा रहे थे, तो इसका सही जवाब क्या है? सेंट्रल स्थल। सेंट्रल स्थल एक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो ऐसे गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? कह रहा है मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, उपमेटासेंट्रिक। देखिए टीला पे होता है, टीला पे, एक कई शीर्ष पर होता है, टीला पे, बिल्कुल ठीक है। जब इस तरीके से टीलोसेंट्रिक है, ये क्या है? टीलोसेंट्रिक इसका राइट आंसर है। और सब मेटासेंट्रिक कैसे होता है? थोड़ा सा बीच से ये भुजा इतनी बड़ी तो ये भुजा इतनी बड़ी, ऐसे। और जब बीचों बीच हो जाता है ये सब है, सब मेटा है। और जब बीचों बीच हो जाता है ऐसे, मान लो इसको ऐसे बना दिया, दोनों भुजा बराबर यहाँ बीच में, तब मेटासेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसका क्या हो गया? इसका हो गया बी नंबर 30 का। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है फटाफट के अंदाज में उसको देखिए। ये देख लीजिए, बिल्कुल आज का न्यूज़ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल, कि अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। देखिए कितना मतलब गुमराह करते हैं, कितना दिमाग को आपको बहकला देते हैं एकदम इस तरीके से, क्या हद हो गई है एकदम, बिल्कुल ठीक है। कब क्या छाप देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ एक बात और है कि ऐसा क्यों कर दिए भाई, चलो बता दिए। अब मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ को देख करके आप लोग अपनी पढ़ाई को कमज़ोर मत करिए। कई लोग ऐसे होंगे कि आज ही गहरी नींद में आ गए होंगे, ठीक है, कि जब आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे। और मैं आपको बता दूं 6 से 7 महीने की जो मेहनत है, अभी दिसंबर में भी, नवंबर में भी घोषणा हो सकती है डेट की, क्योंकि चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव अगर पास में आया तो आपकी परीक्षा पास में, सारे के सब कुछ जल्दी जल्दी। पिछली बार आप देख रहे होंगे 2016 की वैकेंसी की जो थी और परीक्षा नहीं हुई थी बायोलॉजी की, और 2021 की आप देख रहे थे, इतना जल्दी 1 महीने के अंदर उन्होंने वैकेंसी निकाला और डेट दिया, 1 महीने के अंदर परीक्षा करा दिया। जबकि लोग पहले से, उसके 4 साल पहले से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, हमारी परीक्षा कराइए, परीक्षा कराइए। परीक्षा नहीं हो रही थी और 1 महीने में इतना प्रदर्शन किए उल्टा कि सब मेरी डेट और बढ़ा दीजिए, थोड़ा मुझे पढ़ने का समय दे दीजिए। नहीं, जो मन में आया वही किए, बशर्ते मुद्दा क्या था? चुनाव। तो मुद्दा यही 2024 का चुनाव इसके लिए भी है, इसको भूल जाइए। जैसी आप लोग मेहनत कर रहे हैं वैसी मेहनत लगातार आप लोग करते ही रहिए, इन सब चक्कर में मत पड़िए। देखिए क्योंकि जो उनके मन में आएगा वही वो करेंगे और आप समय भी नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए पहले अपनी पूरी तैयारी करके अपनी हैंड राइटिंग में आप नोट्स बनाते जाइए। जब एक बार हो जाता है, जो कोई बंदा एक बार परीक्षा निकाल लेता है वो बार बार निकालता है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, क्योंकि एक बार उसके पूरे सिलेबस पर पकड़ हो चुकी होती है, एक बार उसकी खुद की अपनी नोट्स हो चुकी होती है। जब उसको फिर से परीक्षा में बैठना होता है तो एक बार केवल रिपीट करता है, बस सारा दिमाग में आ जाता है। और वही गेम आपको करना है, वही पॉलिसी आपको करनी है भाई, वही पॉलिसी, ठीक है। देखिए और आपको बता दें, ये देखिए, अच्छा पिछली बार के लेक्चर में जो लोग थोड़ा सा कमेंट अच्छा मोटिवेशनल किए थे उनके आज मैं नाम शामिल किया हूं, तो देख लीजिए। हैं प्रदीप कुमार सिंह जी, क्या लिखते हैं इन्होंने? उत्तर भी लिखा था और लिखते हैं इन्होंने, कई जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है एक ही जगह चोट मारी जाए। कितनी बढ़िया बात कि हर जगह प्राइमरी, जूनियर और सीनियर, फलाना ढिमका, IAS PCS हर जगह हाथ पैर मारने से अच्छा है अगर TGT PGT का टारगेट बनाए हैं तो केवल एक ही टारगेट बना के रखिए, क्योंकि जल्दी हो जाएगा भाई। हर जगह चोट मारेंगे तो खुरदुरा होगा और एक ही जगह मारेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी जल्दी से। देख लीजिए, सफलता की संभावना 100% है। सब जगह भटकने के बजाय बायोलॉजी जोन में सपोर्ट हो जाए तो सफलता सुनिश्चित है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, शामिल करने के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, सादर चरण स्पर्श, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। चलते हैं, अगला कमेंट किनका भाई, अगला कमेंट किनका है इसको भी देखिए भरा। यहाँ पर हाँ अंकिता मौर्य जी लिखती हैं, मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तुझे तकदीर बदल, ये TGT कह रही है, PGT कह रही है, LTGIC कह रही है,
कि ठीक है कि वो अपने आप आपके ऊपर फिदा नहीं होगी, बरसेगी नहीं, उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शानदार बात इन्होंने लिखी है, टीजीटी एंड पीजीटी एस्पिरेंट, इनके लिए विशेषकर, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी पाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, फ्रूटफुल सेशन, टू द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, टीजीटी एंड पीजीटी, सुपर डुपर बायोलॉजी टीचर, थैंक्स लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता मौर्य जी, ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट देखते हैं तो हम भी आते हैं, नए नए थोड़ा सा वेरिएशन करके आते हैं, उसको चेंज करके आते हैं और ऐसे ही परिवर्तन लाते रहेंगे। देखिए अगला कमेंट ईशु मौर्य जी का है, लिखती हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो या तलाश करो, संघर्ष के मैदान, क्या भाई इंग्लिश में, संघर्ष के मैदान छोड़कर तुम मत भागो, जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो, बिना किए कि कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही बेहतरीन क्वाइट्स आपका भी है ईशु मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक तो ये देखिए, इनका मैंने शामिल किया था लेकिन ये मुझे रोक नहीं पाया, इनका फिर से जो इन्होंने क्वेट्स लिखा था मेरे दिल को झकझोर गया। क्या झकझोर गया कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वाह क्या बात है, बहुत शानदार। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। इसी तरीके से हौसले को अपने बनाए रखिए, हमेशा उसकी याद दिलाते रहिए, टीजीटी पीजीटी नीट की, तो फिर फासले कुछ नहीं होंगे। थैंक यू सो मच सर जी, माय मेमोरी इज वेरी इंक्रीज्ड, सीन योर ट्रिकी लेक्चर एंड बेस्ट योर एक्टिंग। भाई क्या मैं एक्टिंग भी करता हूँ क्या? ऐसा नहीं कहिएगा, एक्टिंग हालांकि थोड़ा सा देखिए, हमेशा प्रसन्न होकर के कार्य करेंगे तो ज़्यादा मजा आता है, बस इसी कारण से थोड़ा सा ऐसा मेरा स्वभाव है, ठीक है। अगर गलत होगा तो बताइएगा, ऐसा नहीं करेंगे एक्टिंग वेक्टिंग भाई, ठीक है। हाँ देखिए अगला ज्योति मिश्रा जी, ज्योति मिश्रा लिखती हैं आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार ज्योति मिश्रा जी, ठीक है। जैसे अभी जो है इधर मैंने अभी किसका कमेंट पढ़ा था भाई, देखिए किसका कमेंट था पीछे, आरती राजपूत जी का, उसी तरीके से इनका भी कमेंट है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। थैंक यू गुरुदेव फॉर सुपर बी प्रैक्टिस सेशन। और ये क्वेश्चन का आंसर लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन इस क्लास में सुधार होगा और मज़ा आने वाला है आप लोगों को, और बेहतरीन सेशन के साथ हम उपस्थित होंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस तरीके से जो सेशन चल रहा है आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दमदार, कल आज तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, आप लोग अगले लेक्चर में हमारे शुरू होने से पहले एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल थॉट जरूर आप नोट करिएगा, उसमें राइट करिएगा, मैं आपके कमेंट को शामिल करूंगा। चलिए आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं गाइस, एक बार लाइक करके जाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।